प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक ऐसी जगह थी जो सड़क पे पास ही थी, एक इलाका था और उसमें एक याजक भी रहता था, एक प्रीस्ट रहता था और एक रब्बी भी रहता था। तो रब्बी वो होते हैं जो यहूदियों के आराधनालय में लीडर होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, और प्रीस्ट एक चर्च का लीडर होता है। तो दोनों सड़क के एक इस पार एक उस पार एक तख्ता लेके खड़े थे, जिस तख्तियों पे कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो जो रब्बी ने जो तख्ती पकड़ी थी उस पे लिखा था कि अंत निकट है ना। उसने बस इतना लिखा था, अंत निकट है। और जो प्रीस्ट था, जो सड़क के उस पार था, उसने भी एक तख्ती रख रखी थी अपने हाथ में, जिसमें लिखा हुआ था कि देर होने से पहले घूम जाओ, यानी देर होने से पहले मुड़ जाओ। तो ये दो चिन्ह या तख्तियां दोनों ने उठा रखी थी। एक ने लिखा था अंत निकट है और दूसरे ने लिखा था कि देर होने से पहले मुड़ जाओ। और उनका उद्देश्य ये था कि जो भी गाड़ी जाए उनको ये तख्तियां दिखाए कि वो पढ़ सके। तो जब पहली गाड़ी निकली तो उस ड्राइवर ने चिल्ला के कहा, अरे जाकर कुछ नौकरी ढूंढ लो, तो ये वाले काम मत करो। फिर दूसरी गाड़ी गई, दूसरी गाड़ी वाला भी ड्राइवर चिल्लाता गया कि अरे हमें अकेले छोड़ दो, तुम मक्कार धर्मगुरु हो। ऐसे करके वो आगे चला गया। लेकिन आगे सड़क थोड़ी घूमती थी, तो थोड़ी ही देर में एकदम टायर के चीखने की आवाज आई, जैसे बहुत तेजी से ब्रेक मारी जाती है। फिर दूसरे टायरों की आवाज आई और फिर एक बड़ा जैसे एक्सीडेंट का धमाका होता है वैसे धमाका हुआ, शीशे टूटे, है ना। और फिर रब्बी ने अपने उस मित्र की तरफ देखा, प्रीस्ट की तरफ, कहा कि शायद हमें कुछ और लिखना चाहिए। तो प्रीस्ट ने बोला, हाँ हाँ, शायद हमें यही लिखना चाहिए सीधा सीधा कि पुल टूटा हुआ है ना। तो इससे हम क्या समझते हैं, ये दोनों व्यक्तियों ने, आगे सड़क टूटी हुई थी, पुल टूटा हुआ था। इस बात को बताने के लिए उन्होंने कुछ आत्मिक या सिद्धांतिक या चेतावनी के रूप में उन्होंने ये तख्तियां रखी थी। एक ने लिखा था अंत निकट है, यानी सड़क खत्म हो रही है। दूसरे ने कहा देर होने से पहले मुड़ जाओ, यानी आगे मत जाओ, मुड़ जाओ। जबकि साधारण भाषा में उनको ये कहना था, क्योंकि तब तक कोई सरकारी मशीनरी वहां पर पहुंची नहीं थी, तो इन्होंने ही जिम्मेदारी ली कि हम लोगों की सुरक्षा करें। उनको सीधा सीधा ये कहना था कि पुल टूटा हुआ है, आगे खतरा है। लेकिन जो भी उन्होंने दो बातें लिखी थी, जो बात वो बताना चाह रहे थे लोगों को कि अंत निकट है, और दूसरा कह रहा था देर होने से पहले मुड़ जाओ। और वास्तव में ये संदेश आज भी बहुत ही लागू होता है। अंत वास्तव में निकट है और देर होने से पहले, मृत्यु से पहले जरूरी है कि मनुष्य मुड़ जाए, अपने पापों से पश्चाताप कर ले और अपने पाप में ना मरे, क्योंकि पाप में मरना नरक की आग है। परमेश्वर का न्याय इस जगत पर बहुत शीघ्र आने वाला है। बाइबल की भविष्यवाणियां पहले से बताती थी कि जैसे जैसे इजराइल का देश संकट में आता जाएगा, जैसे जैसे इजराइल सकेती में पड़ेगा, तब समझ लो कि गर्मी करीब है। तब समझ लो कि परमेश्वर का भयानक दंड इस पृथ्वी पर आने वाला है।
7 साल का क्लेश, जिसमें 3.5 साल अत्यंत भयंकर महाक्लेश पूरी दुनिया पर आने वाला है। लिखा है यिर्मयाह में, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वो उसमें से भी छुड़ाया जाएगा। याकूब यानी इज़राइल। वो दिन बहुत भारी होगा, वो समय, उसके समान और कोई दिन नहीं, समय नहीं। वो इज़राइल के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, इस जगत का आने वाला न्यायी, उसके सामने व्यक्ति कैसे खड़ा हो पाएगा? बाइबल कहती है, अगर तू हमारे अधर्मों को गिने तो तेरे सामने कौन खड़ा हो पाएगा? तो केवल वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं, वो ही मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु के सामने खड़ा हो पाएगा। भयंकर समय की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा महाक्लेश आएगा जो पृथ्वी पर कभी नहीं आया था। लूका 21 में लिखा है, प्रभु ने कहा, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। देश देश के लोगों को संकट होगा। परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह मन फिराने की आज्ञा देता है, पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। देर होने से पहले मुड़ जाओ, अंत निकट है। आने वाले प्रकोप से भागो। परमेश्वर ने हमारे लिए बचने का एक मार्ग तैयार किया है। परमेश्वर पिता ने मनुष्य के इतिहास में अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, जिसने एक कुंवारी के जरिए इस धरती पर जन्म लिया। और क्योंकि वो कुंवारी से जन्मा, वो संपूर्ण रीति से पाप रहित था और इसलिए वो एक योग्य बलिदान हमारे खातिर कलवरी के क्रूस पर हो पाया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने शरीर में उठा लिया और अपने शरीर में और आत्मा में हमारे पाप की सजा को सहा, हमारे नरक के दंड को सहा। कैसे, ये समझ में नहीं आता, लेकिन बाइबल बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, उसके जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके पवित्र लहू से जो उसने क्रूस पर बहाया, एक पापी जब विश्वास करता है शुद्ध हो जाता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु जीवित है, वो मृतक नहीं है। कई लोग आए, बहुत बातें कही, मर गए, चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 500 से ज्यादा गवाह थे जिन्होंने इस बात का अंगीकार किया कि उन्होंने प्रभु यीशु को जी उठे देखा। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बच जाएगा, उद्धार पाएगा,
अंत निकट है। देर होने से पहले अपने बुरे चालों से, बुरे कामों से घूम जाओ। जब तक यीशु मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यीशु ही की ओर फिरे। वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रभु दया करेगा, प्रभु क्षमा करेगा। लेकिन पापी अपनी दुष्ट चाल चलन से, अपने बुरे विचारों से, अपने बुरे कामों से मन फिराए, पश्चाताप करे। प्रभु यीशु कहता है, बोझ से दबे, पाप के बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तेरे पाप कैसे भी हो, कैसे भी रंग के हो, मैं तुझे धो दूंगा, हीम के हीम से अधिक श्वेत कर दूंगा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। अंत निकट है, देर होने से पहले मुड़ जाओ। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।